अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर हैं तो आपको एफिडेविट बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप आपको कोई फैमिली मेंबर स्पॉन्सर कर रहा है तो एफिडेविट बनवा लें, उसको नोटरी करवा लें, उसको पोस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। इटली की जो है वो वीडियोस का जो है वो मेरी सीरीज स्टार्ट हुई थी, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपके साथ कमिटमेंट की थी कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो मैं फाइनेंशियल एफिडेविट के ऊपर बनाऊंगा कि आप 2026 के अंदर जो फाइनेंशियल एफिडेविट है वो आपने कैसे बनाना है, उसको कहां से टेस्टिंग करवाना है, नोटरी करवाना है, कहां से करवाना है, पोस्टर करवाना है तो कैसे करवाना है, ट्रांसलेशन करवानी है तो क्या चीज करवानी है, और एफिडेविट आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के लिखना कैसे है। तो वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि कम से कम मुझे ये पता चल सके कि अगर मैं वीडियो बनाई है तो उसका लोगों को कोई फायदा मिला। तो सबसे पहले जब आपने फाइनेंशियल एफिडेविट बनाना है तो एक चीज आपने ये जरूर ध्यान में रखनी है कि स्टूडेंट मुझसे सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर मैं सेल्फ स्पॉन्सर हूं तो क्या मेरा एफिडेविट बनेगा। डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर मैं लोगों की बातें देख रहा होता हूँ, सारे ही जो है ना वो मैं क्या कह सकता हूँ उस्ताद बने होते हैं, हर बंदा अपने हिस्से की फकी बेच रहा होता है कि भाई अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर हैं तो आपको एफिडेविट बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप आपको कोई फैमिली मेंबर स्पॉन्सर कर रहा है तो एफिडेविट बनवा लें, उसको नोटरी करवा लें, उसको पोस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। और भाई पिछले साल ना 2025 के अंदर BLS ने जो आपकी मेजर जो स्टूडेंट्स की फाइल्स थी जिनके एफिडेविट अपोस्टाइल नहीं थी उनकी फाइलें रिजेक्ट वापस भेज दी थी। उनको 15 से 20 दिन का टाइम दिया था, इस्लामाबाद जाएं, वहां पर जाके आप अपने जो एफिडेविट है इसको अपोस्टाइल करवा के लाएं। और इस साल 2026 के अंदर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो फाइनेंशियल एफिडेविट होगा, चाहे वो सेल्फ स्पॉन्सर है, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर या कोई भी 4th डिग्री फैमिली मेंबर भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसका जो एफिडेविट है वो लगेगा, वो अपोस्टाइल भी होगा और वो आपने ट्रांसलेशन भी करवाना है। ठीक है, ये चीज तो आपको मैंने क्लियर कर दी है कि चाहे आप सेल्फ स्पॉन्सर है, चाहे आपकी मदर, चाहे आपके फादर, चाहे आपका भाई बहन या कोई भी फैमिली रिलेटिव आपको स्पॉन्सर कर रहा है, उसका एफिडेविट जरूर लगना है। ये जहन में बैठा लें। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर वो कितने पैसों वाला होना चाहिए। कचहरी में जाएं, वहां से 300 वाला स्टाम्प पेपर लें जिसमें डिक्लेरेशन मेंशन हो। और हाँ, यहाँ पर एक चीज और स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो ये मिस्टेक करते हैं कि स्टूडेंट्स जो एफिडेविट लेते हैं अगर उनका कोई फैमिली मेंबर उनको स्पॉन्सर कर रहा होता है तो उसके बावजूद जो एफिडेविट है वो अपने नाम का ले लेते हैं। भाई ऐसा नहीं करना। जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके नाम का आपने डिक्लेरेशन निकलवानी है। ठीक हो गया। ये चीज तो मैंने आपको क्लियर कर दी कि चाहे सेल्फ स्पॉन्सर है चाहे कोई भी स्पॉन्सर कर रहा है, आपने एफिडेविट तो बनाना है। अब लोग एफिडेविट जब बनाते हैं तो उसके अंदर मिस्टेक्स क्या करते हैं। अच्छा, डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि भाई आपने ये उनको बताना होता है कि आपने इतने अकाउंट के अंदर पैसे थे, ये आपका अकाउंट नंबर था, ठीक है, और ये आपने इतने पैसे, या तो सेल्फ स्पॉन्सर है तो आपने बता दिया कि ये मेरे पैसे, ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम था, यहाँ से इतने अकाउंट के अंदर मेरे पैसे हैं, ये मेरा अकाउंट का IBN नंबर है, इतने पैसे PKR में, इतने पैसे मेरे उसके अंदर हैं, यूरो के अंदर है, और ये मैंने अपनी जो है स्टडी के लिए खुद को डिक्लेयर किए हुए, सेव किए हुए। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर, आपके फादर या मदर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो सेम सिनेरियो के अंदर वो ये बताएंगे कि मैं इसका बाप हूँ, ठीक है, ये मेरा बेटा या बेटी है, ठीक है, ID कार्ड नंबर्स मेंशन होंगे, वो बताएंगे कि भाई मैं यहाँ पे काम करता था, ठीक है, ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम था, इस अकाउंट के थ्रू मैंने इस अकाउंट के अंदर, ये मेरा अकाउंट नंबर था और ये मेरे बेटे का अकाउंट नंबर था, इस अकाउंट के थ्रू मैंने इस अकाउंट के अंदर इतने लाख रुपए, इतने यूरो जो हैं वो सबमिट किए हैं फॉर द सेक ऑफ स्टडी। ठीक हो गया। और साथ में वो ये भी बताएंगे कि इसकी जस्टिफिकेशन के लिए साथ में मैंने अपनी 6 माह की सैलरी स्लिप्स लगा दी है, ठीक है, अगर वो सैलरी पर्सन है। अगर बिजनेस पर्सन है तो डेफिनेटली 6 माह की बैंक स्टेटमेंट लग जाएगी, साथ में उनके जो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स लग जाएंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वेट किए हुए, ठीक है। और थर्ड जो मेजर डॉक्यूमेंट है 3 साल के FDR के रिटर्न लग जाएंगे। ये आपने अपने फाइनेंशियल एफिडेविट के अंदर डिक्लेयर करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये भी पूछते हैं कि सर आप हमें ना कोई फॉर्मेट दे दें। मैं नंबर ऑफ टाइम ये बता चुका हूँ कि जब भी फाइनेंशियल एफिडेविट लिखें तो फॉर्मेट्स के ऊपर मत जाया करें। ChatGPT से हेल्प भी लेनी है, AI को यूज भी करना है,
तो टेक्निकली पढ़े लिखे अंदाज में उसको यूज करना है। ये नहीं करना कि किसी भी बंदे का एफिडेविट उठाना है, उसको जो है वो डाटा अपना पुट किया और जनाब जी दे दिया। लोग समझते हैं कि एफिडेविट एक नॉर्मल सी डिक्लेरेशन होती है, इसको सबमिट कर देंगे जैसे भी हमारा वीजा लग जाएगा। ऐसा नहीं है। 2026 के अंदर फाइनेंशियल डिक्लेरेशन जो एफिडेविट है एज अ बैकबोन डॉक्यूमेंट्स की डॉक्यूमेंट्स कंसीडर किया जा रहा है। जब आप एफिडेविट लिखें तो उसको प्रॉपर डिटेल के साथ लिखें। खुद नहीं लिख सकते तो किसी से लिखवा लें, अपने कंसल्टेंट को कहें कि भाई आप हमें हेल्प आउट करें, इसको प्रॉपर्ली हमें लिख कर दें। कंसल्टेंट अगर आपको हेल्प आउट नहीं कर रहा तो भाई मेरी वीडियोस मौजूद है, मैंने इसके अंदर प्रॉपर्ली आपको प्रोसीजर बताया, इससे हेल्प ले लें। फिर भी नहीं लिख सकते, मेरा स्क्रीन के ऊपर नंबर है, आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता करके, मेरी टीम से रब्ता करके हमसे इस सिलसिले में हेल्प आउट ले सकते हैं। ठीक है, तो जो एफिडेविट आपने बनाना है वो प्रॉपर आपका उसके अंदर डिटेल्स मौजूद होनी चाहिए। क्यों? उसकी सॉलिड रीजन बताता हूँ। अब बहुत से शहजादे ऐसे भी कहेंगे कि भाई एफिडेविट के अंदर सिंपल होना चाहिए, बैंक डिटेल नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता। इस साल जब आप डॉक्यूमेंट को एफिडेविट को अपोस्टल करवाने जाएंगे तो वो ये कह रहे हैं कि जो आपने डिक्लेरेशन दी है ना 35 से 40 लाख रुपए की, वो उसके लिए उसके एविडेंस के तौर पे आपने उनको अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी है, जो भी स्पॉन्सर का है। ठीक है, वो बैंक स्टेटमेंट देंगे। वो बैंक स्टेटमेंट जो आप दे रहे हैं वो आपके आज जो आपने एफिडेविट के ऊपर अपना आईबैन नंबर लिखा होगा उससे वो टैली करेंगे, उसका क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे और जो आपने एफिडेविट के अंदर अपना क्लोजिंग बैलेंस शो किया है, ठीक है, जो डिक्लेयर किया है पैसे आपने फॉर द सेक ऑफ स्टडी, उनको मैच करेंगे। अगर वो दोनों मैच होंगे तो जो भी स्पॉन्सर कर रहा है, चाहे सेल्फ है चाहे दूसरा फैमिली मेंबर कर रहा है, तो वो वहां पर अपने थंब स्कैन्स करेगा, देन आपको वो डॉक्यूमेंट लेके तो आपको मोफा और अपोस्टाइल करके देंगे। अगर आप ये समझते हैं कि मैं जाऊंगा और मेरा डॉक्यूमेंट विदाउट किसी इस तरह की चीज के पोस्टाइल हो जाएगा, तो भाई नहीं होगा। बैंक स्टेट अगर आप नॉर्मल 4500 के अंदर अपोस्टाइल करवाना चाहते हैं तो भाई आपको बैंक स्टेटमेंट वहां पे फिंगरप्रिंट्स देने होंगे। वो बैंक स्टेटमेंट को रिटर्न के साथ उसके साथ मैच करेंगे आपके उसके साथ एफिडेविट के साथ, देन वो आपको पोस्टल करके देंगे। हाँ, अदर देन अगर आप एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, वो एक अलग सिनेरियो है। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रॉपर नेचुरली वे में जाके करवाना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी होंगी। तो 2026 के अंदर जो स्टूडेंट्स अपनी फाइल जो है वो एम्बेसी के अंदर सबमिट करवाना चाहते हैं, अगर उन्होंने अपनी फाइल प्रॉपर्ली बना ली है तो वेल एंड गुड। अगर वो अपनी फाइल रिव्यू करवाना चाहते हैं तो मुझसे डायरेक्टली भी रब्ता कर सकते हैं। एफिडेविट के अंदर हेल्प चाहिए तो डायरेक्ट हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी मैंने डिटेल के साथ इस साल वीडियोस बनाई हैं। जो स्टूडेंट्स अपना प्रोसेस खुद भी करना चाहते हैं वो इजीली अपना प्रोसेस खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइल सबमिट करने से पहले कम से कम उसको प्रॉपरली रिव्यू जरूर कीजिएगा या करवाइएगा और डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर अरेंज करके जो है वो एम्बेसी में सबमिट करें। क्योंकि एम्बेसी अगर इस साल आपको अपॉइंटमेंट जल्दी दे रही है तो रिजेक्शन भी 15 दिन के बाद दे रही है। मैंने इससे रिलेटेड भी एक वीडियो जो है वो अपलोड करूंगा, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं कि रिजेक्शन 2026 के अंदर अभी तक 4 से 5 आई हैं और उनकी क्या रीजन बनी है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह।